इस वाले घर में आना जाना बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि पुराने लोग ऐसे हो ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने ओखली ना बनाई होगी। इस पे एक फल लगता है, उसका जो बाहर का छिक्कल होता है ना, तो उसका प्रयोग लोग पहले कपड़े धोने में किया करते थे। और दरवाजे की दोनों साइड है खतरा। ना करे चल रहे नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज देखो फाइनली 3-4 दिनों के बाद बढ़िया वाली धूप खिली है, और अगर 10-12 दिन ऐसी ही धूप रहेगी तो हमारे खेतों में जो गेहूं की फसल है वो भी अच्छे से पक जाएगी। ठीक सामने है हमारे गेहूं के खेत, और वो भी देखो भाई गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। ब्राउन कलर के नहीं, गोल्डन कलर के होने लग गए हैं। तो मे भी 10-12 दिन में गेहूं की फसल भी पक जाएगी। अब सामने देखो अभी एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई है तो जो हेली सर्विस है वो भी चालू है, और अब सही है कुछ दिन तक मौसम, तो जो यात्रा है ना वो भी अच्छे ढंग से हो पाएगी, क्योंकि यात्री ना बहुत दूर दूर से आते हैं, और ऐसे में उन पे मौसम की मार पड़े तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब कुछ दिनों में गेहूं की फसल भी पककर तैयार हो जाएगी, तो उसकी तैयारी देखो अभी से शुरू हो गई है। यहाँ पर जो हमारा चौक है ना, तो उसकी लिताई पुताई की जा रही है गोबर और मिट्टी से, क्योंकि जब फसल पक जाती है तो उसको काट कर हम इधर चौक में ही रखते हैं कुछ दिनों तक। अब जो ये हमारा चौक है इसमें पूरे पत्थर लगे हुए हैं, और पत्थरों के बीच ऐसा गैप रहता है, ये देखो जगह जगह, तो इसमें ना बीज फंस जाते हैं, तो इसलिए एकदम गोबर से प्लेन किया जाता है इसको। दिन के अभी 12 बजने वाले हैं और हमारा खाना बन गया है। अब खाना खाऊंगा, उसके बाद मुझे जाना है यहाँ से वीडियो अपलोड करने के लिए। और यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, एकदम शांत सा माहौल है, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर इंटरनेट स्पीड भी अच्छी आ जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और वीडियो अपलोड करने जाऊँगा मैं या तो नीचे देखो वहाँ पर, और अगर वहाँ नहीं जाऊँगा तो यहाँ ये घर दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस घर के नीचे भी इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है। अभी दिन का खाना खाने के बाद मैं निकल गया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, और हमारी गढ़वाली भाषा में इस टाइम को बोलते हैं धड़ेन दोपहर, मतलब दिन का वो समय जिस टाइम ना सूरज सर के एकदम ऊपर रहता है और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और उस टाइम ना सब लोग आराम करते हैं आजकल के टाइम पे। यहाँ तक कि पक्षियों की आवाज़ भी नहीं आती है। लेकिन आज देखो भाई फिर से दिन होते होते बादल लग गए हैं, और ये देखो भाई तेज़ तेज़ हवाएँ चलनी भी शुरू हो गई हैं। अब नीचे की साइड देखो किसी ने आग लगा रखी है, तो शायद से कुछ कूड़ा जला रहे होंगे। और यहाँ पर देखो भाई घर में कोई नहीं है, लेकिन घर का डॉगी जगा हुआ है। हे, यहाँ पर भी डॉगी है। नीचे देखो वहाँ पर भी घर की छत में एक डॉगी है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर सब लोग डॉग रखते हैं। चलो बाय बाय। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, देखो नीचे से नदी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी है, और तेज़। और अब नदी भी यहाँ से देखो इतनी दूर है, फिर भी तो पहुँच गया हूँ मैं उस लोकेशन पर जहाँ पर इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है। और यहाँ की हालत देखो, यहाँ पर भी पहले लोग रहते थे, और देखो ना जब घर छूट जाता है ना तो कुछ ऐसा हो जाता है। अब यहाँ जाने में भी डर लग रहा है भाई। तो यहाँ पर इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है, इसका रीज़न है सामने ये भी वैली दिखाई दे रही है, तो उसके आगे गुप्तकाशी मार्केट दिखाई दे रहा है, तो उधर जो नेटवर्क लगा होगा उसकी वजह से सामने सामने यहाँ पर इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है। अब ये वाला घर हमारे गांव के एक भैया जी हैं, उनका है। लगभग 7-8 साल पहले उन्होंने गांव में एक नया घर बनाया, तो अब उनका ना इस वाले घर में आना जाना बिल्कुल कम हो गया है। और यहाँ आसपास देखते हैं घर के चारों तरफ कि पहले ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको लोग प्रयोग में लाते थे। एक ठीक सामने ये पोल दिखाई दे रहा है, तो इस पर सोलर प्लेट लगी रहती थी जब गांव में बिजली नहीं थी। बाकी
यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये एकदम हरा भरा, ये बहुत बड़ा पेड़ है। ये है रीठे का पेड़ और इस पे एक फल लगता है, उसका जो बाहर का छिक्कल होता है ना, तो उसका प्रयोग लोग पहले कपड़े धोने में किया करते थे क्योंकि उस पे झाग बनता है। आजकल तो इस पे फल नहीं लगे हैं वो वाले, हो सकता है पुराने कुछ नीचे गिरे हों, तो चलो देखते हैं। अब आजकल इसका मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ढूंढते हैं क्योंकि आजकल ना फिर से फ्लावरिंग का टाइम आ गया है। तो ये देखो एक छोटा सा बीज मिला है, तो ये है रीठे का बीज, मतलब इसके बाहर से वो छिक्कल रहता है और यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे घिरे हुए हैं, ये गोल गोल रहते हैं। और ये है भाई इसका मोटा सा पेड़। अब जो बीज नीचे गिरे होंगे उनसे देखो एक छोटा सा अंकुरण हो रहा है यहाँ पे। अब इन बीजों के बाहर का जो छिक्कल रहता है वो तो अभी गल चुका है पूरी तरह से। अब ये बीज मैंने बचपन में बहुत जमा किए हैं क्योंकि इनसे हम कंचे खेलते थे और उस टाइम पे मुझे याद है 1 रुपये के ना जो कांच वाली कंचे होते हैं वो 4 आती थी, तो जब नहीं रहती थी तो तब इनको जमा करते थे, इनसे खेलते थे। तो चलो ये बीज यहीं नीचे फेंक देते हैं, क्या पता उनसे फिर से एक नया पौधा बन जाए। अब यहाँ पर देखो एक पुरानी सी चीज़ दिखाई दे रही है, एक लकड़ी का गुटका ऐसे दीवार पे खोड़ा हुआ है, तो ये ना इसको बोलते हैं लट्टू। तो इस पे कुछ भी सामान ऐसे टांग देते थे, एक यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है और एक ये इधर है। अब पहाड़ों में पहले वाले लोग घर की हाइट बिल्कुल छोटी रखते थे, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पहाड़ों में पहले ठंड से बचने के लिए क्या पता ऐसा घर का डिज़ाइन रखते हों, और ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे इतने कपड़े नहीं रहते होंगे कि ठंड से बचा जाए। ये देखो एक छोटा सा दरवाज़ा और उसके साथ में एक छोटी सी खिड़की, और दरवाजे के दोनों साइड है खतरा, एक यहाँ पर ये वाला और एक इधर साइड देखो ये वाला। अब जो ये छोटे खतरे बना रखे हैं ना, तो ये सामान रखने के लिए बना रखे हैं। और मैं बताऊं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता होगा, जिनके भी पुराने घर होंगे ना, तो उनको फट से याद आ जाएगी। जैसे ताला लगा हुआ है, अभी ताला खोल दिया, भाई ये तो सच में खुल गया तो ताला खोल के यहाँ पर रख दिया ताला और चाबी, तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरे यूज़ होते होंगे। और ये ताला भी देखो भाई किसी ने या तो ढंग से नहीं लगाया है या जंक लगाया है इस पे, मैंने भी चिपका दिया। अब घर के चारों तरफ मैं अभी एक चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और वो है ओखली, जो कि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर देखो मुझे कुछ दिखा है, इस पत्थर में भी छेद कर रखा है और ठीक यहाँ पर ये पत्थर है, तो अगर मैं ये मिट्टी निकाल दूँ ना तो इसमें भी छेद होगा पक्का। ये देखो यहाँ से इसमें भी छेद है, तो मुझे लगता है यहाँ पर लोग पहले ऊन की कताई बुनाई करते होंगे, क्योंकि पहले ऊन के कंबल बनते थे, उनके कपड़े बनते थे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पर ओखली ना हो, क्योंकि पहले हर किसी के घर में ओखली तो रहती ही रहती थी। शायद मुझे नहीं दिख रही है, कहीं दूर होगी। अब हो सकता है इधर साइड हो, इन पत्थरों में कहीं। शाम के 4 बज गए हैं और वीडियो भी अपलोड हो गई है। 2 बजे के आसपास मैं यहाँ पर आया था, लगभग 2 घंटे से भी ऊपर मुझे यहाँ पर हो गया है। अब चलते हैं घर। घर के मैंने ऊपर की साइड भी देख लिया है, कहीं भी मुझे ओखली नज़र नहीं आ रही है। अब मुझे लगता है क्या पता इधर साइड हो, तो ये है कंडाली, तो इसको बोलते हैं बिच्छू घास। और ये अगर गलती से भी मेरे बदन पे लग गया ना, तो जैसे बिच्छू का डंक होता है, अब बिच्छू का डंक तो मुझे भी नहीं पता कैसा होता है, लेकिन अगर ये टच हो गया ना तो जैसे अजीब सी झंझनाहट होती है, अजीब सा दर्द होने लगता है काफ़ी टाइम तक। चारों तरफ देखो भाई ये कंडाली है, इधर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखो भाई ये बनी हुई है ओखली, हल्का पानी दिखाई दे रहा है उसमें। अब कोई सोच भी नहीं सकता है भाई कि घर से इतनी दूर ओखली बनी होगी। घर देखो वो ठीक सामने वहाँ पर है और ओखली बनाई है यहाँ पर। चलो देखते हैं। एक नहीं दो बनी हुई है यहाँ पे, एक तो ये ऊपर साइड भी है, इसमें पूरा देखो घास घूस जमा हो रखा है। अब पता नहीं कितनी गहरी होगी ये। और ये वाली देखो,
इसमें पानी जमा हो रखा है। अब मैंने कहा था ना कि घर के आसपास ज़रूर ओखली होगी, क्योंकि पुराने लोग ऐसे हो ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने ओखली ना बनाई होगी। और ये घर से इतनी दूर इसलिए बनाई हुई है क्योंकि घर के पास हो सकता है कोई ऐसा समतल पत्थर, मोटा पत्थर नहीं रहा होगा। क्योंकि जो ये ओखली है ना, तो ये लगभग 1 फीट होता है ना, तो 1 फीट के आसपास गहरी रहती है। उसके आसपास ही लगा लो आप, क्योंकि इसमें धान कूटते हैं। तो यहीं पर एक सीधा पत्थर मिल गया होगा, तो इधर ही बना दी। और ये भी पूरी तरह सीधा नहीं है, थोड़ा ऐसे झुका हुआ है नीचे की तरफ। तो चलो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए। और देखो धूप भी सामने की तरफ चली गई है। अब ऊपर देखो भाई अनुज डांस कर रहा है घर में। शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी गांव में, क्योंकि आज अंशु का बर्थडे है। तो वहीं गांव में सेलिब्रेट करेंगे। और हो सकता है ना, अगर केक कुक नहीं लाए होंगे अभी तक, तो हो सकता है हमें मार्केट भी जाना पड़ेगा यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। और तो कहीं केक मिलता ही नहीं है। तो देखते हैं, पहले गांव में चलता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। अब मैंने कहा था ना कि हमें शायद केक के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अक्खी तैयार है, चले। तो अभी उखीमठ से हमने केक भी रख दिया है। ठीक है वैसा मैं अब सामने देखो भाई, अभी रुक जा, उसको फाड़ दे निका दे यार, फाड़ियो दिमाग खराब निकालने तो है, कोई नहीं फाड़ता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सुअर है, हमने तो बाघ भी देख रखे हैं। ना कर भगवान का अटैक कर रहे ए ना कर, चल रे मां कसम ना कर, दिमाग खराब निकालने तो नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। आखिर तो अब दिखाते हैं तो वे होते बा ओ देखो जान दिखानी नहीं सो। अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं गांव में। और अभी सब लोग हैं हमारे घर पे। और सबसे पहले बर्थडे बॉय को बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर प्रिंस भाई हैं, ऋतिक, अंशु, बर्थडे बॉय तो है ही, साथ में मनीष और अक्खी। अब यहाँ पर केक में देखो भाई कैंडल भी जला दी, फटाफट केक कट करते हैं। 2.5 घंटे से ऊपर लगा। आज हम 6 बजे निकले थे, 10 बजे रास्ते में सुअर भी मिला। सुअर से बड़ा दो सुअर भाई तू मत पकड़े वो, ये बर्थडे वाला यो क्या रही है। चलो हैप्पी बर्थडे डियर अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, may God bless you अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं हाथ नहीं होनी नहीं डाल भी नहीं वीडियो में डाल। अरे हमने यहाँ पे लिखा भी था अंशु पार्टी, कट गया रे। हो तू यार ये हाथ पे यार। ये हो तू। अभी हमारा खाना हो गया है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद यहीं गांव में एक शादी थी, तो वहाँ पर खाना खाया। और फिलहाल अब वीडियो एडिट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।